अहम मामले की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रोज़गार ज़िंदगी है, ये चलता ही रहता है। गुज़श्ता कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन और व्हाट्सएप के ज़रिए फ्रॉड के केसेस में बहुत हद तक इजाफा हो चुका है। अब ये सिर्फ आम शहरियों का मसला तो रहा नहीं है, बल्कि अरकान पार्लिमान जो हैं वो भी अब इसके चुंगल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह का एक वाक़या पेश आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि रुकने पार्लियामेंट भी हैं उनके साथ। अच्छा, अब देखिए ना, रुकने पार्लियामेंट के साथ भी अगर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं तो आम शहरियों का क्या हाल होगा। MQM की रुकने पार्लियामेंट हैं जिनका नाम है निगहत शकील, उनके साथ ये वाक़या पेश आया है और उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप जो हैक है वो करके उसके नौसरबाज जो हैं उन्होंने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे बटोरे हैं। 15 लाख के करीब उन्होंने पैसे उनसे लिए हैं और फिर ज़ाहिर है वो भी इसका शिकार हो गई और अब वो उनको समझ में आई है कि ये एक फ्रॉड का वाक़या उनके साथ हो चुका है। अगर वो इतनी ससेप्टेबल हैं तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि बाकी आम लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा इनके चुंगल में आ सकते हैं। निगहत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे जान लेते हैं कि हुआ क्या सारा मामला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगी। जिस शख्स ने भी ये स्कैम किया या जिसने भी आपको बार बार कॉल्स वो कर रहा था, उसने रेकी की हुई थी, वो जानता था कि आप कौन हैं और उसने जानते बूझते ये सारा मामला किया है। मतलब ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था या रैंडम नहीं था कि आप तक कॉल पहुंची हो, वो जानता था आपको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने भी इसी बात पर फोकस किया है कि हमारी कहीं ना कहीं से कोई इंफॉर्मेशन है जो कि लीक हो रही है, वरना इतना कॉन्फिडेंटली कहना कि PMDC की तरफ से डॉक्यूमेंट्स हैं, डिलीवर करने हैं। अच्छा, ये होता है अक्सर ना कि हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं ताकि एक दिन पहले हम उनको रिव्यू कर लें, उनको पढ़ लें और नेक्स्ट डे उन मीटिंग में हम फिर डिस्कशन करें। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, हमारी एक्चुअली जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे भी होती है। और देखिए, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि क्या पार्लियामेंटेरियंस के लिए कोई साइबर सिक्योरिटी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है ना। व्हाट्सएप नंबर्स भी वेबसाइट पर होते हैं, एक तो ऑफिशियल नंबर्स होते हैं ना, क्या व्हाट्सएप भी उन्हीं नंबर्स पर बने हुए होते हैं जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल हैं निगहत साहिबा? जी, अक्सर लोगों ने अपने वो दूसरे नंबर्स भी रखे हुए हैं व्हाट्सएप के, और मेरा नंबर सेम है व्हाट्सएप पे भी और रेगुलर कॉल पे भी यही है, क्योंकि दो नंबर्स हैंडल करना मेरे लिए बिल्कुल सही है। अच्छा निगहत साहिबा, ये बता दें, जब आपके साथ ये वाकया हो गया आपको कितनी देर के बाद एहसास हुआ कि आपका जो व्हाट्सएप वो हैक हो चुका है, या जब आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं उनकी तरफ से बताया गया कि भाई पैसे मांगे गए हैं, उस वक्त आपको पता लगा? नहीं, मुझे विदिन फ्यू मिनट्स पता चल गया था, क्योंकि मैंने मतलब वो आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि शायद आपने कुछ गलत कर दिया है, तो इमीडिएटली मैंने फिर अपना अकाउंट चेक किया तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया था, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हुई कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, क्योंकि इमरजेंसी की कॉल्स आ रही हैं और उसमें पैसे की डिमांड की जा रही है। तो मैंने फिर उनको यही बताया कि जी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, और अगर इस तरह की कोई कॉल्स या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, अभी तक कितने पैसे वो लूट चुका है इस फ्रॉड से? जो हैकर था कितने पैसे निकलवाए उसने? देखिए, ये जो 15 लाख का एक फिगर चल रहा है ना, मुझे नहीं मालूम कि ये किसने कहाँ से अपनी तरफ से वो कर दिया है, लेकिन कल भी मुझे एक दो कॉल्स आई और मुझे खैरियत पता कर रहे थे और फिर मुझे उन्होंने बताया था कि कुछ पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए थे। तो अभी तो मैं कह ही नहीं सकती कि ये 15 लाख हैं, 15 लाख से कम है या उससे ज्यादा हैं। तो अभी फाइनलिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। ठीक है निगहत साहब, साहिबा मैं ये अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि ये हैक हुआ किस तरह से। वो शख्स आपको कॉल कर रहा था और आपसे पेपर्स मांग रहा था, उसके बाद आपने ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की जिसके नतीजे में आपका अकाउंट हैक हो गया? नहीं, मुझसे पेपर्स नहीं मांग रहा था। वो PMDC जो हमारा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उसके पेपर्स डिलीवर करने की बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं PMDC से आए हैं, वो मुझे देने हैं। तो मैं उससे यही कह रही थी कि भाई दे दो मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने शायद कोई उसने लिंक भेजा था कि डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाए या क्या, लिंक ओपन किया होगा। राइट, ये इसी तरह से होता है। जी हाँ। तो ये इस पे इन्वेस्टिगेशन बता दीजिए। इन्वेस्टिगेशन अभी तक आपने कौन कौन से इदारों को इन्वॉल्व किया इस सिलसिले में और अभी तक क्या हुआ ये बता दें। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हाँ जी, देखिए ये हुआ है कि मैंने फौरन ही संडे का दिन था, तो मैंने फौरन साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पे मैंने अपनी कंप्लेंट डाल दी थी, व्हाट्सएप वालों को ईमेल कर दी थी
उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं मंडे को वहाँ मौजूद थी इस्लामाबाद में, तो मैंने सोचा कि मैं NCCIA चली जाऊँ, तो वहाँ मैं गई। वहाँ पे कोई ऐसे मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, बल्कि उन साहब ने मेरा ID कार्ड नंबर वगैरह लेके कहा कि आपको कराची ही जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो मैं कराची जब वापस आई हूँ, मैं दोबारा FIA के ऑफिस गई हूँ। वहाँ मैंने कंप्लेन अपनी दोबारा डाली है, क्योंकि उनका पोर्टल काम नहीं कर रहा था। तो जो मेरी इतवार वाली कंप्लेन थी वो यूजलेस थी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, क्योंकि वो उनको पहुंची ही नहीं थी। तो ये एक बहुत तकलीफ की बात है, और मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, फिर जिस तरह आप बता रही हैं कि इदारों में आप गई हैं, कोई कवानीन में साइबर क्राइम के कवानीन में आपको लगता है कोई तब्दीली की ज़रूरत है, या कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा मसला है? देखिए, कवानीन तो मौजूद हैं। हमने पीका, आपको पता है, वो 2016 में बना था, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया। 2024 में उसमें ज़्यादा पेनल्टीज और सख्तियाँ की गई, लेकिन बात सारी इम्प्लीमेंटेशन की ही आती है। इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि मैंने जब देखा है तो वहाँ पे उनकी सारी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास लोग नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, और वहाँ पे लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाता, वहाँ पे आम आदमी का एक्सेस नहीं है। मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता रही हूँ। कराची वालों में तो फिर भी मुझे आम पब्लिक नजर आई थी, आम आवाम नजर आई थी, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद वालों में तो लोग नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि राइट। अच्छा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि आप खुद भी रुकने कौमी असम्बली हैं और आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया, तो आई होप इसके ऊपर आप आवाज़ भी उठाएंगी और इसके ऊपर काम भी किया जाएगा, और आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुना भी जाएगा, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया। निगहत शकील साहिबा रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद थी। एंड माइंड यू, ये अपने पार्लियामेंट हैं और इनके साथ ये हो चुका है, तो अगर आपको कोई अननोन शख्सियत कोई लिंक भेज रही है, मैं तो कहती हूँ कोई नोन शख्सियत भी लिंक भेज रही है ना, तो आपने कोई लिंक नहीं ओपन नहीं करना।